अभी हमारे बगहा आनंद नगर पारस नगर मोहल्ले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का जो है आगमन हुआ है। साथ में आप देख सकते हैं हमारे विधायक राम सिंह जी, नागेंद्र सहनी जी, दीपक यादव जी और भाजपा के तमाम नेतागण हैं यहाँ पर। अब इनके आने का यहाँ पर उद्देश्य क्या है ये तो इनसे जानेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोई भी केंद्रीय मंत्री या बड़े स्तर के नेता जब किसी छोटे शहर में जाते हैं तो कम से कम वो विभाग पूरी तरह से दुरुस्त हो जाता है। तो इनके आने से मैं तो चाहता हूं कि हर बड़े नेता जो है एक बार बगहा का दौरा करें। और बहुत स्वागत है इनका बगहा की आवाज़ की तरफ से। चलिए उद्देश्य को जानते हैं कि ये किस उद्देश्य से आज हमारे बगहा में आए हुए हैं। चलिए, बगहा की आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं कल बगहा के इस पवित्र भूमि पर लोगों के आशीर्वाद लेने और लोगों को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। 25 तारीख को लौड़िया साहू जैन उच्च विद्यालय के खेल मैदान में भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता से आशीर्वाद लेने और उनको संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। तो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सुबह में कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, उसमें मुझको सम्मिलित होना था और भाई नागेंद्र सहनी जी का चाय पीना था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई भी उसके बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, केंद्रीय नेता से लेकर मोदी सरकार के मंत्री तक, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार और भारतीय जनता पार्टी की नीति के प्रसार के लिए जहाँ भी जाते हैं इस उद्देश्य को कभी भूलते नहीं, उस उद्देश्य को हमेशा साथ रखते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है सर कि आपके हर विभाग के मंत्री जो है बगहा आते रहें, साल भर में एक बार, 2 साल में एक बार, ताकि वो दुरुस्त हो जाए। आप आए हैं, आपके वजह से जो है लॉ एंड ऑर्डर शायद सुधरे और बेहतर हो। देखिए, यही रिक्वेस्ट है। देखिए, नीतीश जी से विवाद का एक बड़ा कारण रहा बिहार के विकास पर भारतीय जनता पार्टी के सुझाव को नकारना एवं बिहार में गिरती हुई विधि व्यवस्था पर उनको हमेशा सजग और चेतावनी देती रही कि भाई बिहार के विकास में बाधा बन रही है विधि व्यवस्था। बालू माफियाओं के गिरफ्त में है बालू, यहाँ के उद्योग धंधे भी चौपट हो रहे हैं, इतना अपहरण और हत्याएं हो रही है, फिरौती के लिए लोगों को अपहरण करके ले जाया जाता है, माँ बहनों के साथ यहाँ बलात्कार हो जा रहा है। मैं प्रत्येक दिन यहाँ दर्जन भर बड़ी घटनाएं होती हैं। मैं देख रहा था एक डेटा को, जो परसों का डेटा था कि 29 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें 14 हत्याएं थी 21 तारीख के डेट में। और इसी बगहा में और बेतिया में एक महिला का अपहरण करके हत्या कर दिया गया, एक नाबालिग बच्चे का अपहरण हो गया, बिटिया का अपहरण हो गया। क्या है, विधि व्यवस्था चौपट है। ठीक है, मैं भारत का गृह राज्य मंत्री हूँ, मैं हर राज्यों को विधि व्यवस्था जब गिरती है और जब राज्य हमसे अगर अर्धसैनिक बल की डिमांड करते हैं या अन्य सहयोग मांगते हैं तो हम जरूर देते हैं, लेकिन विधि व्यवस्था राज्य सब्जेक्ट होता है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में होता है। हमारे जिम्मे जो केंद्र सरकार के जिम्मे जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन भी हम बिहार में अच्छी तरह से चाहते हैं। तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज बिहार में जो भी विकास हो रहा है वह केंद्र सरकार की योजनाओं से हो रहा है। यहाँ बजट देखेंगे, जो बजट बिहार सरकार लाती है उसका 72% किसी न किसी रूप में उसमें राशि भारत सरकार की होती है। तो
विधि व्यवस्था यहाँ की चौपट है। निश्चित रूप से हम बिहार सरकार को यह सुझाव भी देना चाहेंगे और आग्रह भी करना चाहेंगे कि विधि व्यवस्था को ठीक करें। यहाँ से पलायन हो रहा है, कोई उद्योग लगाने के लिए आ नहीं रहा है। जो यहाँ उद्योग लगाने के लिए आता है उस पर मुकदमा हो जाता है। मैं तो यहाँ 2 दिन से घूम रहा हूँ। यहाँ किसानों के बीच बगहा चीनी मिल ने किस प्रकार से गन्ना खेती के लिए प्रोत्साहन भी किया है और यहाँ के लोगों को समय पर भुगतान भी हो रहा है, लेकिन इन पर FIR हो गया। ये रहा सर्टिफाइड। और ये देखिए यहाँ है, FIR हो गया, इन पर चार्जशीट हो गया, इनको बिल लेना पड़ा। और इस तरह से कैसे कोई रहेगा और क्यों किया गया? बड़ी उगाही लोग इनसे चाहते थे, बड़ी उगाही चाहते थे। तो हम तुम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे दीपक यादव जी को कि इन्होंने बड़ी निर्भयता से ऐसे तत्वों का मुकाबला किया, झुके नहीं, रंगदारी नहीं दिए और भले इनके ऊपर FIR हो गया। क्या होगा? हजारों किसान का किस्मत जुड़ा हुआ है। उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, किसानों का क्या खेत में गन्ना सूखेगा। अब कैसे कोई आएगा? बिहार में रोज यहाँ रंगदारी के लिए अपहरण हो जाता है, FIR होता है। जो पैसा न दिए उस पर FIR कर दिया जाता है और जो अपराधी खुलेआम घूमता है उस पर FIR नहीं होता है। नीतीश जी की और तेजस्वी जी की सरकार उसको संरक्षण देती है, क्या है? लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। कान खोलकर सुन लीजिए नीतीश जी और तेजस्वी जी, और उनको हम यहाँ से स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रहे हैं आपके बगहा की आवाज़ के माध्यम से। एक बात तो तय है कि बगहा में इनकम का, कैश इनकम का सोर्स जो है एकमात्र बगहा चीनी मिल है। और जितनी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करके, उनसे लड़ के मिल को चलाना, मुझे लगता है कि अभी वर्तमान परिदृश्य में सिर्फ दीपक जी के बस की बात थी। और इसमें अगर आपका सहयोग मिल रहा है तो बहुत धन्यवाद की बात है। सहयोग मिल रहा है और 24 घंटे हम लोग इन भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके साथ खड़े हैं। इसलिए कि बात दीपक यादव के चीनी मिल का नहीं है, यहाँ हजारों लाखों किसानों के भविष्य का बात है। बगहा को वहाँ से बिजली सप्लाई होता है, बगहा की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं और हम यहाँ के किसानों के लिए और यहाँ के बगहा के लोगों के लिए, इस वाल्मीकि नगर और इस जिले के किसान के भविष्य के लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं और जितना सहयोग करना होगा करेंगे और इन पर आफत नहीं आने देंगे। जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जिस भी उद्देश्य से आए हैं आपका वो उद्देश्य सफल हो और आपके आने का लाभ जो है बगहा को मिलेगा, ये बात तो तय है।